उस रात अपनी सौतेली माँ आंचल को मैंने पार्टी में देखा तो पहली बार मुझे ऐसा लगा वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। हालांकि उनसे मैं बात भी नहीं करता था, लेकिन आगे जाकर ऐसा हुआ कि बस जिंदगी में वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम दिनेश है। मेरी सौतेली मम्मा का नाम आंचल है। बात तो इस समय की है जब मैं हॉस्टल से वापस घर आया था। मेरी मम्मा का मेरे पापा से डाइवोर्स हो गया था। अब मुझे बीच की कहानी नहीं पता थी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे ये पता था कि मम्मा के कुछ फ्रेंड्स थे जो मम्मा को मिलने आते थे। मम्मा से उनका प्यार का रिश्ता था, दोस्ती थी और वो पार्टीज भी करती थी। बस पापा उनसे झगड़ते रहते थे। लास्ट में जाकर उन्होंने डाइवोर्स ले लिया था। हालांकि उस समय मैं हॉस्टल में ही पढ़ता था, लेकिन जब मेरी स्टडी पूरी हो गई मैं घर आ चुका था। उस समय मेरी जॉब भी बस लगने ही वाली थी। लेकिन उस समय पापा के मन में ना जाने क्या आया। वो मुझे कहने लगे, बेटा दिनेश देख, आगे जाकर तेरी शादी भी होनी है। मैंने कहा, अरे यार पापा, मेरी शादी अभी कहाँ होगी। अभी तो मेरी जॉब लगी है। मेरी शादी में कम से कम 5 या 6 साल तो जरूर होंगे। तो पापा कहने लगे, वही बोल रहा हूँ कि तेरी शादी 5 6 साल बाद तो होगी ही होगी। अब घर में कोई लेडी नहीं है। तेरी मम्मा से डाइवोर्स हो गया है, वो तुझे पता है। बस मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब दूसरी शादी करूँगा। उन्होंने जब ये कहा तो मैं एकदम हैरान हो गया था। मैंने उन्हें बोला, पापा आप ये क्या बोल रहे हो। अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, वैसे भी घर का काम तो चल ही रहा है। हम होटल से खाना मंगवा लिया करेंगे। लेकिन पापा कहने लगे, वो बात तो ठीक है, लेकिन आगे का सोच, फ्यूचर का सोच कर चलना चाहिए। मैंने कहा, अरे पापा आप तो घर से बाहर ही रहते हो। आप ज़्यादा अपना टूर पर ही रहते हो। महीने में 10 दिन मुश्किल से आप घर में होते हो। तो फिर शादी का आपको फ़ायदा क्या। तो पापा कहने लगे, देख तेरी शादी आगे होगी। 5 साल लगे, 6 साल लगे, 7 साल लगे, लेकिन उस समय शादी तेरी जो भी होगी उसमें अरेंजमेंट करने के लिए कोई तो ऐसा होना चाहिए जो घर को संभाल सके। और वैसे भी जब मैं जाऊंगा तू घर पर अकेला ही रहेगा, बोर होता रहेगा। और वैसे भी जब हम दोनों घर पर होते हैं तो खाने की दिक्कत तो रहेगी। अब तू नहीं था तब तो चल जाता था, लेकिन अब मैंने सोच समझकर यही फैसला किया है कि मुझे शादी करनी है। बस तेरे लिए शादी कर रहा हूँ कि चलो तुझे एक सहारा मिल जाएगा। मैंने पापा को कहा, जब आपने डिसाइड कर ही लिया है तो बस ठीक है। मैंने हाँ तो कर दी थी, लेकिन मन में मेरे यही था कि बस उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। उन्हें मैं माँ नहीं बोलूँगा, मैं उनसे बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं था। क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा हो चुका था, हो सकता है मेरी शादी भी जल्दी हो जाती। लेकिन पापा ने शादी करनी थी, उन्होंने मन बना लिया था। तो आंचल नाम की लड़की से उन्होंने शादी की। मैंने ये सोचा था कि उनकी शादी किसी डाइवोर्सी से होगी, किसी ऐसी लेडी से होगी जिसका डाइवोर्स हो चुका होगा। लेकिन उन्हें अनमैरिड लड़की मिल गई थी। हालांकि उसकी उम्र 32 साल थी, लेकिन इतनी वो प्यारी थी, इतनी क्यूट कि बस देखते ही दिल करता था इनसे बातें करूं। लेकिन मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैंने इनसे बात ही नहीं करनी है। शादी नॉर्मल हुई थी, क्योंकि हमने कोई बड़ा फंक्शन नहीं किया था। ये तो मजबूरी में की जाने वाली शादी थी। बस शादी हो चुकी थी। मैं अपने घर पर अपने बेडरूम में ऊपर था और आंचल और मेरे पापा नीचे थे। 3 4 दिन पापा घर में रहे थे। इन 4 दिनों में मैंने उनसे थोड़ी सी भी बात नहीं की थी। हालांकि पापा ने कहा था कि देख, अब तेरी मम्मा हैं, ये जो भी है इनको बात किया कर, इनसे बात किया कर, इन्हें खुश रखा कर। मैंने कहा, पापा देखो आपने शादी की है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे दिल में इनके लिए कोई प्यार नहीं है, ना हो सकता है। लेकिन घर में हूँ, इन्हें कोई काम होगा तो मुझे बोल देंगी, मैं कर दूंगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि इनसे मैं हंस बोलकर हमेशा बातें करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो पापा कहने लगे, चल दिनेश बेटा, जैसी तेरी मर्जी। पापा चले गए थे। उनका 20 दिन का टूर था। मैं घर पर अकेला था, यानी कि आंचल तो थी ही, लेकिन मैं वैसे घर पर अकेला था। मैं खाना खा लेता था और अपने बेडरूम में चला जाता था। होता ऐसा था, दिन में सुबह मैं नाश्ता करके ऑफिस चला जाता था। शाम को जब मैं घर आता, चाय पीता, रात को आंचल मेरे लिए खाना बना देती थी। उसके बाद मैं अपने बेडरूम में ऊपर चला जाता था। हालांकि उन्होंने बात करने की कोशिश की,
लेकिन पता नहीं मेरे दिल में बात करने की बात आती ही नहीं थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, पापा की मुझसे कॉल आई। उस समय रात काफ़ी हो चुकी थी। पापा कहने लगे, देख बेटा दिनेश, कल एक पार्टी है और तेरी मम्मा को जाना है, तो उन्हें साथ ले जाना। मुझे जाना था, लेकिन तुझे पता है कि मेरे टूर्स चलते रहते हैं, तो कल तुझे जाना होगा। मैंने कहा, चलो पापा, आप बोल रहे हो तो ये जिम्मेवारी मैं पूरी कर दूंगा। बस पापा कहने लगे, नीचे एक बार मम्मा से मिला। मैं नीचे आया, उस समय मैंने देखा कि आंचल यानी कि मेरी सौतेली मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उन्होंने पिंक कलर की नाइटी डाली हुई थी, वो इतनी ग्लैमर्स लग रही थी, मैं उन्हें देखता ही रह गया। फिर मैंने उन्हें बोला, देखो, मैं आपको माँ तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आप जो मर्जी समझो। पापा का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला है कि कल आपको लेकर पार्टी में जाना है, तो मैं आपको ले जाऊंगा। तो वो मुझे थैंक्स कहने लगी। वो मुझे कहने लगी, थोड़ी देर बैठो बेटा, कोई बातें करते हैं। ना जाने ना चाहते भी मैं उनके पास क्यों बैठ गया। हम दोनों सोफे पर बैठ गए थे। वो कोल्ड ड्रिंक ले आई थी, हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों बैठा हूँ। एक अजीब सी कशिश थी उनके लिए मेरे दिल में कि क्या कहती हैं, क्या करेंगी। फिर उन्होंने बोला, देखो बेटा दिनेश, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन आपके पापा ने मेरे से शादी की है। जो भी है, आपकी सौतेली माँ हूँ, थोड़ा ध्यान आपको देना चाहिए। मैंने उन्हें बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो काम बोलोगे मैं कर दूंगा। फिर वो कहने लगी, देखो बेटा, एक बात बोल रही हूँ, प्लीज़ इसे समझना। आपके पापा ने मेरे से शादी की, कुछ मेरे भी अरमान होंगे, कुछ मुझे भी प्यार चाहिए, ये आप समझो। आपके पापा से शादी की तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि वो हमेशा बाहर ही रहेंगे। अब जब वो आते हैं, थके होते हैं, दिल से बात भी नहीं कर पाते, प्यार करना तो दूर की बात है। अब मेरी केयर कौन करेगा। मैंने तो शादी करके ऐसा लग रहा है कि गलती ही की, क्योंकि हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं। उसे पति का प्यार चाहिए, किसी का प्यार चाहिए, और उसे केयर चाहिए, और उसे एक ऐसा साथी चाहिए जो उसका सहारा बन सके। लेकिन मुझे यहाँ पर बस अकेले ही रहना पड़ता है। आप तो ऑफिस में चले जाते हो और शाम को आकर बात भी नहीं करते, तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ। हालांकि वो बड़ी मुस्कुराकर ये बातें कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि उनकी बातों में कुछ सच्चाई है। और ना जाने वो मुझे अच्छी क्यों लग रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था। रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर मैंने उन्हें बोला, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वैसे मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन वो कहने लगी, मुझे प्यार भी चाहिए, मुझे अपनापन चाहिए। अब आपके पापा तो होते नहीं, लेकिन वैसे सच कहूँ तो आप मेरी उम्र के हो। हम दोनों दोस्त तो जरूर हो सकते हैं। आप मुझे माँ मत कहो, लेकिन एज फ्रेंड आप मेरा साथ दे सकते हो, मेरे साथ प्यार से बात कर सकते हो। मेरी ज़रूरतें होती हैं, मुझे भी कहीं बाहर जाना है, आप मेरे साथ तो चल सकते हो। मुझे कुछ लाना है, मुझे पता भी नहीं कि यहाँ मार्केट कौन सी है, कहाँ जाना है, तो यार आप मेरे साथ तो जा सकते हो, मेरी केयर तो कर सकते हो। बस उन्होंने ऐसा बोला, तो मैंने उन्हें कहा, हाँ वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन ना जाने मेरे मन में क्या एक कशिश सी आ चुकी थी। फिर मैंने उन्हें बोला, कल आप क्या डालकर जाओगे। मुझे नहीं पता था कि मैंने उन्हें कैसे बोल दिया। फिर वो कहने लगी, आप जो बोलोगे वही ड्रेस डालकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ड्रेसेस की कमी नहीं है। वैसे भी आपको पता है मैं काफ़ी सुंदर हूँ। मैं मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ वो तो है आंचल, देखो यार, वो तो सच्चाई है। वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई, ड्रेसेस दिखाने लगी। फिर मैंने उन्हें बोला, ये रेड और गोल्डन ड्रेस आप कल डाल लेना, मैं आपके साथ चलूँगा। वो खुश थी, और सच बोलूं तो मैं भी खुश था, क्योंकि अब मैं उन्हें अपना दोस्त मान चुका था। मैंने उन्हें गुड नाइट बोला और अपने बेडरूम में आ गया। लेकिन सारी रात बस उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। रात को सपना भी उन्हीं का आया कि उनसे बातें कर रहा हूँ। अगली सुबह वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ब्यूटीफुल लॉन्ग स्कर्ट में मैंने उन्हें देखा, तो उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया कि यार आंचल, तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो। वो कहने लगी, बस जो कुछ भी है आपके सामने है। मैंने नहा धोकर फ्रेश होकर नाश्ता किया, ऑफिस में चला गया। शाम को घर आया और मुझे पता था आज पार्टी में जाना है। लेकिन आंचल तैयार हो चुकी थी, इतनी प्यारी, इतनी क्यूट कि मैं देखता ही रह गया। वो इतनी प्यारी लग रही थी। पहली बार मैंने एक स्वर्ग की अप्सरा को धरती पर देखा था। अब मुझे पता नहीं था कि क्या कहूँ क्या करूँ।
लेकिन हमें तो पार्टी में जाना था। पार्टी में हम चले गए थे। हालांकि वहाँ पर मुझे कोई जानता नहीं था। पापा के फ्रेंड्स थे, लेकिन आंचल उस समय काफ़ी ज़्यादा मस्ती में झूमने लगी थी। डांस वो करने लगी थी। मैंने पहली बार उन्हें ऐसे डांस करते देखा था। वो मेरा हाथ पकड़कर डांस करने के लिए मुझे ले गई। फिर मैं भी शुरू हो गया। एक प्यारा साथी मिले, प्यारा दोस्त मिले तो कौन छोड़ता है। बस हम डांस करने लगे थे। देर रात तक पार्टी चली थी। रात 2 बजे हम वापस आए थे। आकर आंचल ने नाइटी डाली थी। हम आधा घंटा फिर भी बैठे रहे। मैंने उनकी तारीफ की कि पहली बार आपको ऐसा खूबसूरत आपका रूप देखा है। वो कहने लगी, थैंक्स यार, बस आप प्यार से बात करते हो, मुझे यही अच्छा लगता है। फिर वो कहने लगी, एक बात कर सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ हाँ ज़रूर करो। वो कहने लगी, आपके पापा मुझे बोल रहे थे कि हनीमून पर जाना है, लेकिन यार वो गए नहीं। क्या हम दोनों वैसे घूमने चल सकते हैं? आपके पापा के पास मेरे लिए वक्त है ही नहीं, लेकिन बस मेरे दिल में आया कि दिनेश को बोलूं तो यार आप मेरे साथ चल सकते हो। गोवा चलते हैं या शिमला चलते हैं, 5-7 दिन लगा कर आते हैं। वैसे भी आपके पापा अभी जल्दी आने वाले नहीं हैं। मैंने कहा, सच कहूँ यार आंचल, सच में मेरा दिल भी है कि चलो कहीं घूमने चलें। हाँ, पापा के साथ आप हनीमून में बाद में जा सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ चलता हूँ। थोड़ा मस्ती सी हो जाएगी और थोड़ा बाहर घूमकर अच्छा भी लगेगा। बस वो खुश थी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ और वो मुझे प्यार करती हैं। क्योंकि वैसे तो हम माँ और बेटा थे, लेकिन हम दोस्त भी थे। बस 2 दिन के बाद हम शिमला चले गए थे। शिमला के एक होटल में हम रहे थे। 5 दिन हम वहाँ पर रहे थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उस समय खूबसूरत लग रही थी। मुझे उन्होंने अपना प्यार दिया था और मैंने भी उन्हें पूरा प्यार दिया था। उनकी पूरी केयर की थी, क्योंकि जब ऐसा हसीन साथी पास में हो तो कौन भला प्यार के बिना रह सकता है। मैंने उनकी अच्छे से केयर की थी, उनकी पूरी देखभाल की थी, उनकी हर ज़रूरत को मैं पूरी करता था। वो खुश थी और सच कहूँ तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। घर परिवार की ये कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ आपको पसंद जरूर आती होंगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ऐसी कहानियाँ आपको हर रोज़ सुनने को मिला करती हैं।